तो मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपने परीक्षा की दृष्टि से गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा है। ध्यान रखें कि किस अभिलेख में, तो प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। ठीक है। जो इसके बाद था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का पहला शासक और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 319 या 20 में इसने गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई कुमार देवी से। इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी और पुत्र उत्पन्न हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो समय था वो था 335 से 380 ईस्वी। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। यह स्तंभलेख चंपू शैली में लिखा गया। ध्यान रखें, जो समुद्रगुप्त की जानकारी है हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है और वो किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। यह स्तंभलेख चंपू शैली में है। रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तदपाद परिग्रहित कहा गया है। ध्यान रखें, तो रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? तदपाद परिग्रहित। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उसे समरशत कहा गया है, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। इसके बाद आगे बात करें, इसलिए डॉक्टर V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, तो समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को कविराज की अर्थात कई कविताओं का रचयिता भी कहा गया है। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्राकमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार समुद्रगुप्त ने किया था। दक्षिणापथ के 12 राजाओं को इसने पराजित किया था। उत्तर भारत जो आर्यावर्त के 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया था इसने। वन प्रदेश अर्थात अटाविक के राजाओं को परास्त कर नौकर बनाया था इसने। अगला है, समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होकर अश्वमेध यज्ञ किया था। ध्यान रखें कि अश्वमेध जो समुद्रगुप्त का अश्वमेध यज्ञ था उसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो वो है भीतरी स्तंभलेख। और वो किस शासक का है? तो स्कंदगुप्त का है। इस समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु थे वसुबंधु को संरक्षण दिया था। ध्यान रखें, तो प्रश्न बनेगा कि किस बौद्ध भिक्षु को समुद्रगुप्त ने संरक्षण दिया था, तो वो थे वसुबंधु। एक नोट है, समुद्रगुप्त ने धरणी बंध अर्थात पृथ्वी को बांधना क्या अपना लक्ष्य बनाया था। ये जो जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। प्रश्न बनेगा कि समुद्रगुप्त ने या किस व्यक्ति के द्वारा, किस शासक के द्वारा पृथ्वी को बांधने का अपना लक्ष्य रखा गया था, तो वो था, या धरणी बंध का लक्ष्य रखा था, तो वो था समुद्रगुप्त।